26/11/2008 मुंबई बम धमाके जो हुए थे ताज होटल के अंदर, एक कितने हाई लेवल पर टेररिस्ट अटैक था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। इतने सिविलियंस उस अटैक के अंदर मरे हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। इंडियंस क्या, फॉरनर्स क्या, किसी को नहीं बख्शा गया। जो उस होटल के अंदर रुके हुए थे, टेररिस्ट ने उस होटल के ऊपर, उस होटल को हाईजैक कर लिया, टेक ओवर कर लिया और उसके अंदर जितने लोग थे सबको मारने की पूरी तरह कोशिश की। लेकिन उस टाइम पे हमारी इंडियन फोर्स के अंदर जो एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने बीड़ा उठाया कि नहीं, हम इस टेररिस्ट के इस अटैक को हम फेल करेंगे। जितना भी कर चुके हैं, अब हम उनको और कुछ करने नहीं देंगे और उनको खदेड़ेंगे और जितने भी सिविलियंस बचे उन सबको हम बचा के लाएंगे। और उन्होंने इस चीज़ का जिम्मा उठा के इस मिशन को पूरा भी किया और अराउंड 900 प्लस सिविलियंस को बचाया। तो आज हम उस अटैक के बारे में नहीं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बात करेंगे। तो चलो चलते हैं एक और वीडियो के अंदर, ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने अपने ज्ञान रूपी कश्ती के साथ। रास्ते में जंप करेंगे तो डुबकी लग जाएगी, ठीक है, तो उस चीज़ की टेंशन मत लो। और अगर चैनल सब्सक्राइब ना करो तो अभी के अभी कर लो, बाबा की वाणी है, कृपा बरसेगी। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो विद वीडियो टाइटल एनएसजी एंड सम इंस्ट्रक्शन, ना भूल जाता है, एनएसजी एंड सम A few moments later. NSG and some interesting facts about them। हाँ, 8 है क्या, तो चलो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। तो भाई सबसे पहले ये जानते हैं कि एनएसजी आया कहाँ से, इस्टेब्लिश कैसे हुआ, क्योंकि ये देश की आज़ादी के टाइम से नहीं था। तो 1984 में एक मिशन था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसका ऑर्डर इंदिरा गांधी जी ने दिया था। उसको हमारी इंडियन आर्मी ने परफॉर्म किया था। इस ऑपरेशन का रीज़न ये था कि कुछ सिख मिलिटेंट्स थे जिन्होंने गोल्डन टेम्पल अमृतसर में कब्जा कर लिया था। तो हमारी इंडियन आर्मी का काम था उस ऑपरेशन के अंदर उनके कब्जे के अंडर से गोल्डन टेम्पल को रिहा करना और उनको खदेड़ देना। तो उस ऑपरेशन के बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना की गई, ताकि फ्यूचर में कभी अगर ऐसी कोई दिक्कत आए, ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक हो या फिर कोई मिलिटेंट्स का अटैक हो, तो उस कंडीशन में स्पेशली उन आर्मीज़ को, यानी उस जो एक टुकड़ी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे, उनको आगे किया जाए कि भाई ठीक है, आप जाओ, उसका काम तमाम करके आओ, ये ऑपरेशन तुम ही परफॉर्म करोगे। इंडियन आर्मी को बॉर्डर छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ में। तो उस मिशन के बाद एनएसजी ने काफ़ी सारे मिशंस को पूरी तरह कामयाबी तौर पे ख़त्म किया, पूरा किया जिसे बोलते हैं। जिनमें से सबसे फेमस है मुंबई बम धमाके जो थे, अभी मैंने बताया 26/11 का, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो और ऑपरेशन साइक्लोन। इसको पूरा किया जिसके अंदर उन्होंने 900 प्लस सिविलियंस को बचाया और 9 टेररिस्ट को मार गिराया था। उसके अलावा एक और अटैक हुआ था 2016 जनवरी में पठानकोट के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने 4 दिन की जद्दोजहद और एक पूरे मिशन, 4 दिन लंबे मिशन के बाद इन्होंने 6 टेररिस्ट को मार भगाया था। तो ऐसे बहुत सारे मिशन हमारी एनर्जी कर चुकी है। तो अभी हमें ये पता चल गया कि इनकी स्थापना कैसे हुई। तब चलते अगले फैक्ट की ओर एनर्जी के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होने वाले हैं। फैक्ट नंबर 2। एनएसजी जो बनाई गई है वो बेसिकली जर्मनी की एक टीम है, GSG-9। नाम आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, ये बड़ा ही अतरंगी नाम है, जीप टेढ़े कर देने वाला। खैर जो भी हो, जर्मनी में लिखा हुआ है। इसका इंग्लिश में मतलब होता है बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रुप 9। तो इनकी जो ट्रेनिंग वगैरह होती है एनएसजी के अंदर भी सेम या उनके लेवल की ट्रेनिंग होती है कि भाई ठीक है, तुम्हें उस लेवल पर चलना है, उस लेवल के सोल्जर्स के रिगार्डिंग तुम्हें तरीके से बनना, मतलब बेसिकली समझ जाओ, बस तुम बात समझ गए ना, गहराई। चलो फिर अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। फैक्ट नंबर 3। एनएसजी कमांडो कोई ऐसे ही नहीं बन जाते, बैठा है मुँह और चाल पड़े भाई, फार्म भर दिया, ट्रेनिंग हो गई, चलो भाई बन गया हम एनएसजी कमांडो। ना ना बाबा ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। एनएसजी कमांडो जो होते हैं वो हैंड पिक्ड होते हैं इंडियन आर्मी से और सेंट्रल पुलिस फोर्स से। कुछ एक अलग टुकड़ियों से भी आते हैं, जैसे नेवी वगैरह से भी शायद हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली इनको आर्मी और पुलिस फोर्स से उठाया जाता है। तो भाई वहाँ से उठाने के बाद इनकी ट्रेनिंग होती है शुरू, ठीक है। तो भाई ये मत सोचना भाई एनएसजी के, अपना एनएसजी कमांडो के फार्म निकलेंगे और हम भरने चले जाएंगे, ना भाई ना। अपना आर्मी की तैयारी करो, पुलिस की तैयारी करो, अदरवाइज तुमसे जो हो सकता है तुम वो काम करो, ठीक है। एनएसजी की बात मत देखना, उसके लिए तुम हैंड पिक्ड होना चाहिए, स्पेशल टैलेंट होगा तभी तुम बन पाओगे आगे। तो चलो गुरु ठोको ताली, अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। फैक्ट नंबर 4। तो एनएसजी कमांडोज का मेन काम ये रहता है कि कभी भी देश के अंदर अगर कोई आतंकवादी घटना होती है या उस आतंकवादी गतिविधि हो रही है तो उसके रिगार्डिंग एनएसजी कमांडो को याद किया जाएगा। अगर कोई हाईजैक कर लेता प्लेन को तो उसके रिगार्डिंग भी एनएसजी कमांडो को याद किया जाएगा। या फिर किसी वीआईपी की प्रोटेक्शन की बात है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो गए, या फिर कोई दूसरे स्पेशल वीआईपी पर्सन है जिनको प्रोटेक्शन की नीड है, उसके रिगार्डिंग भी एनएसजी चलेगी। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि फिल्मों में हो या न्यूज़ में कभी भी देखो कहीं भी कि कोई भी वीआईपी उसके पीछे ब्लैक कमांडो चल रहे थे, वो एनएसजी ही होती है। अब भाई जब इतने हाई लेवल की चीज़ सिक्योरिटी या फिर इतने हाई लेवल के मिशंस को पूरा करना है तो इनके जो हथियार होते हैं वे भी बड़े गदर होते हैं, जैसे बोलते हैं बहुत खतरनाक हथियार। तो भाई एनएसजी कमांडोज के पास जो हथियार होते हैं ना बहुत ही खतरनाक वाले होते हैं।
जैसे जर्मन हेल्कर हो, या वो लोग कोच MP5 सब मशीन गन्स बोल सकते हो, कोच PSG-1 स्नाइपर राइफल, यानी स्नाइपर भी इनके पास रहती है, मशीन गन भी इनके पास रहती है, ऑस्ट्रियन ग्लॉक 17 पिस्टल, एंड साथ में स्विस SIG SG551 असोल्ट राइफल। यानी कि इनके हथियारों की कैटेगरी में टोटल सबमशीन भी है, सबमशीन गन जिसे बोलते हैं, साथ में स्नाइपर भी है, पिस्टल भी है, और असोल्ट राइफल्स तो है ही। तो भाई अगर मेरी ये वीडियो कोई गलती से कोई टेररिस्ट बंदा देख रहा है, या फिर बनने वाला टेररिस्ट देख रहा है, तो उसको एक सलाह है, टेररिस्ट मत बनो, और अगर बन गए तो गलती से इंडिया में मत जाना, वरना NSG फाड़ के रख देगी। पर ऐसी ऐसी जगह से फाड़ेगी समझ में नहीं आएगा कि साला सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। फैक्ट नंबर 5। तो भाई NSG के लिए जो बंदे सेलेक्ट होते हैं, हैंड पिक्ड होते हैं, जिनके सीनियर्स उनको आगे प्रेफर करते हैं NSG कमांडो बनने के लिए, रिजोरियस ट्रेनिंग होती है उनकी बेसिकली, जो कि 90 दिन तक चलती है। उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद जाके वे NSG कमांडो का ठप्पा अपनी छाती पे लगा सकते हैं। और इसके लिए 51% या उससे थोड़ा सा आगे 53 तक जो होते वे बंदे आर्मी से लिए जाते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ, और बाकी बचे हुए बंदे अलग संस्थाओं से लिए जाते हैं। तो सिर्फ यही ट्रेनिंग नहीं होती है, यहाँ से रिक्रूट होने के बाद इनका एक प्रोबेशन टाइम का पीरियड होता है, जिसके अंदर इनको डेली बेस पे ड्रिल करना पड़ता है। और उस ड्रिलिंग और उस प्रोसेस की वजह से काफ़ी बंदे लमसम मान के चलो 50 से 60% लोग NSG को छोड़ देते कि भाई हम नॉर्मल सोल्जर बन जाएंगे, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हम NSG कमांडो नहीं बन पाएंगे, उनकी ट्रेनिंग उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। तो जो बचे कुछ बंदे बचते हैं वो NSG कमांडो कहलाते हैं, क्योंकि कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, सिर्फ देश के वित्त तौर पे नहीं, उस कमांडो की लाइफ के हिसाब से भी। फैक्ट नंबर 6। तो भाई जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि 50 से 60% लोग NSG छोड़ देते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न उनकी ट्रेनिंग के अंदर है। रीज़न क्या है कि इन लोगों को स्पेशली हेड शॉट के रिगार्डिंग ट्रेन किया जाता है कि भाई अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े सीधा एक शॉट मारो, अपना आगे साइलेंसर ठोका और ठोक दिया बंदे को। एक शॉट के अंदर बंदा बढ़ जाना चाहिए, भले वो स्नैपर शॉट हो या असॉल्ट शॉट हो या पिस्टल शॉट हो, वट। लेकिन साथ में क्या करा जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान इनको बड़ी ग्रुप में बांटा जाता है कि भाई एक ए हो गया बंदा और B बंदा, इन दोनों की एक टीम होगी। अब जब A शूट करेगा तो B जाके टारगेट के बिल्कुल पास खड़ा हो जाएगा, और जब B शूट करेगा तो टारगेट के पास जाके A खड़ा हो जाएगा कि भाई अगर गलती से तूने गलती कर दी तो गलती से गलती करने की वजह से वो जो गोली है वो सीधी जानबूझकर उस बंदे के अंदर लग सकती है जो तेरा पार्टनर है। और इस डर से भी काफ़ी लोग ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं। एक NSG कमांडो ये मान के चलो कि भाई इतने राउंड फायर करता है कि वो लमसम 2 महीने में अराउंड 15,000 राउंड बोल के चलो, हफ्ते में 1500 से 1200 राउंड मान के चलो, इतने राउंड फायर करता है जितना कि एक नॉर्मल पर्सन, एक पुलिस ऑफिसर अपनी पूरी लाइफ में राउंड फायर नहीं करता। इतनी टफ ट्रेनिंग और इतना कुछ सहन करने के बाद जब एक कमांडो तैयार होता है तो उसकी तो भाई रूप ही न्यारे होंगे, उसके तो रंग ही न्यारे होंगे, वो तो कहने की बात है ही है। क्योंकि वो बंदा अपने आप में एक खुद 1 मैन आर्मी बन जाता है, अपने आप के अंदर एक हथियार होता है, चलता फिरता जिंदा हथियार, जिससे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। तो भाई ये थे कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे NSG कमांडो के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और तुम्हारा सीना गर्व से फूल गया हो तो जय हिंद ज़रूर लिखना कमेंट के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी वीडियो को शेयर करो, वट एवर यू वॉन्ट जस्ट डू इट। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, जय हिंद।